तो वहीं यूपी नगर निकाय चुनावों का ऐलान होने के साथ ही अब शहर की सरकार चुनने का वक्त आ चुका है। निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। तो वहीं आगरा की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी का वर्चस्व हमेशा से रहा। आगरा में कई दशकों से बीजेपी का ही मेयर जीता हुआ आ रहा है और इसी तरीके से हम अलग अलग जगहों का जिक्र करेंगे, जिसमें गाजीपुर होगा और अलग अलग जगह की विधानसभाओं का, अलग अलग जगह की नगर पंचायतों का जिक्र यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इस दौरान हम अलग अलग सीटों की भी बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसके बाद मथुरा का भी जिक्र होगा, लेकिन सबसे पहले रुख आगरा का। आयोग ने निकाय चुनावों की घोषणा कर दी। इसके बाद यहां पर आचार संहिता लग गई और राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के चयन के लिए तिलकम लगाने में जुट गए हैं। ताज नगरी आगरा की बात करें तो यहां पर 1989 से लगातार यहां पर भाजपा परचम लहराती आई है। इस बार ऊंट किस करवट बदलेगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम इस समय वार्ड 27 में हैं और यहाँ की जनता से जानेंगे आखिर यहाँ पर क्या समस्या है। इनको अभी तक ऐसी कौन सी समस्या है जो वर्तमान नगर परिषद यानी नगर की सरकार द्वारा पूरी नहीं हो पाई। क्या समझते हैं, किस तरह की समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है आपको? नालियों की समस्या और कुछ खरंजों की समस्या, कुछ मच्छरों की समस्या। मच्छरों की समस्या तो वो 24 घंटे ही रहती है। जी। गाड़ी आती है, थोड़ा सा चले गए और बस्तियों में जाके देखो मेन रोड से क्या है, मच्छर तो बस्तियों में। तो जो उसको गवर्नमेंट को निगम निगमों को करना चाहिए उपाय। आदमी परेशान है मच्छरों से भी, नालियों से भी। कॉलोनी में झाड़ू पहुँचा नहीं लगता है, कोई मेहतर भी नहीं जाता है। तो समस्या तो है निगम की। तो क्या चाहते हैं आप इस नई सरकार से, जो नगर निगम की सरकार बनेगी? सरकार बनेगी तो जो वर्तमान वाली के बारे में कह रहे हैं। जी। जो आगे आएगी तो उसमें मतलब सुचारू रूप से पब्लिक का जो काम है उसको सुचारू रूप से करें। सुचारू रूप से काम होने चाहिए, ये यहाँ के आम जन का कहना है। अब देखेंगे आने वाले समय में किस तरीके से निकाय चुनावों के अंदर ये प्रत्याशियों की तकदीर बदलेंगे। और लोग हैं किस तरीके से देखते हैं। ये हम तो चाहते हैं वर्तमान में जो भी सर यहाँ पे पार्षद बने वो हर गली हफ्ते में, अगर हफ्ते में ही ना आए तो 15 दिन में तो एक चक्कर लगाए, आगे अपने समस्या पूछे सभी से, क्या उसका न्याय कर सकते हैं तो आगे समस्या तो पूछे। ये थोड़ा ना कि सिर्फ वोट मांगने आए और चले गए, ऐसा ना हो। ये चुनावों के दौरान यहाँ पर पहुँचते हैं और हाथ जोड़ते हैं, पैर भी छूते हैं और उसके बाद जीतने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। ऐसा ये मतदाताओं का आरोप है। इनको अब ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो जीतने के बाद भी इनकी समस्याओं का समाधान कर सके और इनके हालचाल जानने के लिए भी यहाँ पर आता रहे। और भी लोगों से जानेंगे। आप यहाँ पर बाजार कमेटी से जुड़े हुए हैं, किस तरीके की समस्या देखने को मिलती है? जी, यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो जल भराव की है। जी। बारिशों में यहाँ पर जो है जल भराव इतना हो जाता है कि यहाँ से लोगों का निकलना दुश्वार हो जाता है। जी। तो सबसे पहला जो समस्या का निदान है वो जल भराव की समस्या को निदान दिलवाना है। इसके अलावा आप किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं? आपने प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो जनता का पूरा सहयोग करे और उनके बीच में उठ बैठ सके, उनकी समस्याओं को सुने, ये होना चाहिए। आप यहाँ के महापौर को जानते हैं? यहाँ के महापौर को जानते हैं? ये समझ तो आप ये स्थिति देखिए कि आगरा के निवर्तमान जो महापौर हैं यहाँ की जनता नहीं जानती है, यानी उन्होंने काम किया है नहीं किया है, ये तो वो खुद जाने, ये जनता बता रही है। हमारा काम है यहाँ की समस्याओं को अवगत कराना, तो ये जनता लगातार बता रही है। अब देखेंगे और भी हमारे साथ लोग हैं। राजेश जी, आप यहाँ पर खुद बाजार कमेटी से जुड़े हुए हैं, तमाम समस्या रहती हैं, आपके पास खुद लोग आते हैं, तो आप किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं, चाहे महापौर हो चाहे पार्षद हो? प्रत्याशी ईमानदार हो, बढ़िया हो, काम हो और काम करने वाला हो। आजकल जो प्रत्याशी की जो पार्षद बन के जो आते हैं, नवनिर्वाचित से पार्षद बन के आते हैं, उनकी मेंटलिटी ये होती है कि पहले क्षेत्र में घूम के लोगों की समस्या को देखो,
क्या क्या समस्या है उनका एक स्टेप बाय स्टेप उसका निदान करो। उनमें यहाँ पे जैसे जल विभाग की समस्या है, मच्छरों की समस्या, सीवेज की समस्या है, इनका समाधान होना चाहिए। पर पार्षदों को जब याद आती है जब लास्ट के साल 2 साल रह जाते हैं, उससे पहले पार्षदों को कुछ भी याद नहीं आती है। इसीलिए काम पार्षद एक जुझारू बढ़िया पार्षद होना चाहिए जो क्षेत्र में जाके घूम के काम कराए। यानी जुझारू पार्षद होना चाहिए, जुझारू प्रत्याशी होना चाहिए जो यहाँ पर क्षेत्र की समस्याएं जो हैं उनका निराकरण करा सके। ऐसा प्रत्याशी यहाँ के लोगों को नहीं चाहिए जो जीतने के बाद में कभी पीछे मुड़कर ना देखे। हम आपको बता दें जो यहाँ पर खड़े हैं ये VVIP रोड है और यहाँ पर तमाम जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो यहीं से हो जाते हैं और यहाँ पर घुटने घुटने तक कमर तक पानी भर जाता है। लेकिन ये समस्या कई वर्षों से बनी हुई है और जनता टीवी इस बात को कई बार उठा भी चुका है, लेकिन ये समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। हर बार जो भी प्रत्याशी आता है, जो भी महापौर आता है या विधायक आता है, वो हर बार यही मतदाताओं के बीच में वादा करता है, दावा करता है कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। हमारे साथ और भी लोग हैं। चाचा, आप काफ़ी उम्र में दिखाई दे रहे हैं, आप इतने सालों से क्या देख रहे हैं और किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं? प्रत्याशी बढ़िया ईमानदार प्रत्याशी, इसको पढ़ा लिखा प्रत्याशी होना चाहिए, सरदारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी जी जो अंगूठा टेके। जी, नाम नहीं हाँ, जी चलो। जी। और इस रोड पे 40 फुट का रोड 10 फुट के अंदर में आ गया। जैसे ट्रैफिक की व्यवस्था सबसे ज़्यादा खराब रहती है। पानी जल भराव, अब 40 साल से जल भराव का निष्कासन आज तक नहीं हो पाया है। गेंटू पानियों में निकलना पड़ता है जी, नाले भरे हुए हैं। जी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पानी के भराव की है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जल भराव की है और ये जल भराव का निदान कब और कैसे होगा ये तो जब नया सदन बनेगा, नई सरकार बनेगी शहर की, वही बता पाएंगे और यहाँ के जो प्रत्याशी बनेंगे, महापौर बनेंगे, वही बता पाएंगे। लेकिन जिस तरीके की यहाँ पर समस्याएं पिछले 40 वर्षों से हैं उसका निदान अभी तक नहीं हो पाया है और यहाँ के मतदाता चाहते हैं कि उस समस्या का निराकरण हो। आप किस तरीके से देखते हैं? जी बताइए, समस्या क्या समस्या है? जो है काम धंधा चले अपना सबके लिए, वो काम धंधा सबके लिए मिले और अच्छा हो काम के लिए। और जी हमें सेवा के लिए मैं बहुत करूं, सेवा के लिए मेरे संग हो करूं बस। चाहते हैं कि उस समस्या का निराकरण हो। आप किस तरीके से देखते हैं? मैं जी बताइए, समस्या क्या समस्या है? जो है काम धंधा चले अपना सबके लिए, वो काम धंधा सबके लिए मिले और अच्छा हो काम के लिए। और जी हमें सेवा के लिए मैं बहुत करूं, सेवा के लिए मेरे संग हो करूं बस। यानी पार्षदों की और प्रत्याशियों की और हमारे जो यहाँ के प्रतिनिधि होते हैं उनकी जिम्मेदारी यह भी बनती है कि उन जो युवाएं हैं उनके क्षेत्र के उनको रोजगार भी दिलाया जाए। कुछ समस्याएं यहाँ पर जरूर हैं लेकिन उनका निदान कुछ हद तक G20 के माध्यम से हो चुका है, लेकिन जो पानी की समस्या यहाँ पर गहराती दिखाई दे रही है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। अब देखना होगा कि नगर सरकार, शहर की सरकार जो 2023 में बनेगी उसके आने वाले प्रत्याशी और यहाँ पर निर्वाचित होने वाले सदस्य जब सदन में जाएंगे क्या जनता की इस आवाज़ को उठाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और आने वाले सरकार उनका किस तरीके से निराकरण कर पाएगी आने वाला वक्त बताएगा। जनता टीवी इसी तरीके से आपकी समस्याओं के लिए ये लड़ाई लड़ती रहेगी और लोगों तक पहुंचाती रहेगी। प्रदीप बावत, जनता टीवी, आगरा।